आज हम देखेंगे कि मिरर इक्वेशन क्या होता है। मिरर इक्वेशन एक सिंपल फॉर्मूला है या फिर एक एक्सप्रेशन है जो एक रिलेशन बताता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ यानी कि फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो हमारे पास लेट्स से है एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है लेट्स से साइज है उसकी ओ डैश। नाउ लेट्स से कि हम इसके पैरेलल में अगर एक रे ड्रॉ करें तो यहाँ पर इंसिडेंट होगा और हमें पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो एक स्पेशल पॉइंट पर मीट होगा। वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, राइट। सो लेट्स से कि ये आपका स्फीयर का सेंटर यहाँ है, ये आपका सेंटर सी हो गया एंड लेट्स से कि इनके मीट पॉइंट पर हमें पता है कि डिस्टेंस जो है पॉइंट एफ का वो मिड पॉइंट पर होता है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एफ। नाउ यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी जो रे है पॉइंट एफ से पास होगी। ये प्रॉपर्टी है कर्व्ड सरफेस की। लेट्स से कि ये पॉइंट क्यू था तो हम इसका नाम दे देते हैं क्यू डैश। हमें पता है कि ये सेंटर से पास होने वाली जो रे होती है वो डेविएट नहीं होती। डेविएट होना यानी कि रिफ्लेक्शन के वक्त जिस पाथ से आती है उसी पाथ पर रिटर्न चली जाती है क्योंकि अलोंग द रेडियस है, राइट। नाउ यहाँ पर राइट हियर, यहाँ पर हमें अपनी इमेज मिलेगी। लेट्स कॉल इट एज आई डैश। नाउ ये ओ से ऊपर जो एक पॉइंट है ओ डैश, उससे अगर हम पॉइंट पी को ज्वाइन कर दें तो पॉइंट पी से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो आई डैश से पास होगी। अगर ये पी है तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा पी डैश, ये पॉइंट ओ डैश था। नाउ so let's say this is your object, this is your focal point and this is your pole and here we are getting our image. So let's define the distances. This point P is taken as the reference and we say ये जो point P है इसके पीछे जो भी distances हम measure करेंगे वो negative होगी और जो right में measure करेंगे वो positive होगी। देखेंगे थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए let's say कि ये जो फोकल पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से वो वैल्यू एफ है। फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं, ये डिस्टेंस इमेज की, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वी। और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं यू। नाउ अब आपको दो ट्राइंगल्स देखने हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, आई डैश एफ और एफ क्यू एन। देखते हैं यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। आई डैश और आई क्यू एन ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, यानी कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल होंगे ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। यानी कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। सो वी राइट ट्राइंगल आई डैश एफ एंड क्यू एंड एफ आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो करेस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं साइड्स के वो इक्वल होंगे। सो लेट्स से आई डैश अपॉन इसकी हाइट डिवाइडेड बाय इसकी हाइट कितनी है, क्यू एन, इक्वल टू
क्या लिखेंगे, इसका बेस का लेंथ कितना है आई एफ, और इसके बेस का लेंथ कितना है एन एफ। लेट्स सी, हमने कहा है कि इसका जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है, एज अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। सब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये n और p बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, तो f से n का डिस्टेंस और f से p का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा। सो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सो v से therefore nf विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू pf। सो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, therefore ये आपकी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स I dash अपॉन क्यू एन। क्यू टू एन की जो हाइट है, ये हाइट सेम है ओ डैश के, so let's write it as o dash equal to if, I to f की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय nf की वैल्यू। nf को हमने अभी क्या लिखा है pf, और हमें if को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। I to f की डिस्टेंस क्या होगी, IP की डिस्टेंस माइनस FP की डिस्टेंस। अभी IP की डिस्टेंस का वैल्यू क्या है तो हम देखेंगे, सो वी राइट IP माइनस क्या लिखेंगे FP डिवाइडेड बाय FP या फिर PF, आप जो भी लिखना चाहे। दिस कॉल इट एज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आपका स्टेप 1 था, हमने 2 सिमिलर ट्राइंगल्स देखे। अब दूसरा जो सेट है सिमिलर ट्राइंगल्स का वो कौन सा है, I dash P एंड O dash P। आइए देखते हैं इन ट्राइंगल, और यू कैन से ट्राइंगल O dash P and I dash P। We say these corresponding ratios of height and base will be same, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है जैसा हमने यहाँ पर लिखा था। सो वी विल राइट O डैश अपॉन I डैश, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं I डैश अपॉन O डैश इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू, इसकी बेस की हाइट कितनी होगी I to P अपॉन इसकी बेस की हाइट कितनी है OP। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 में अगर देखेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू IP माइनस FP या फिर PF डिवाइडेड बाय PF इक्वल टू क्या वैल्यू है IP अपॉन OP। नाउ IP की जो वैल्यू है I to P की वैल्यू, उसके डिस्टेंस की वैल्यू कितना है V, बट वो डिस्टेंस की वैल्यू को हम नेगेटिव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पता है साइन कन्वेंशन कि पोल के पीछे की तरफ जो भी डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव, उसके राइट की तरफ जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव, पीछे वाली नेगेटिव आगे वाली पॉजिटिव, P के ऊपर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंसेस नेगेटिव। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट IP की वैल्यू होगी माइनस V I to P की, F to P की जो डिस्टेंस है फिर PF की जो डिस्टेंस है वो वैल्यू होगी माइनस F, और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा माइनस U। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो IP की वैल्यू क्या मिली है आपको, IP की वैल्यू है माइनस V, PF की वैल्यू मिली आपको माइनस F इक्वल टू, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली IP की माइनस V और यहाँ पर है माइनस U। तो ये वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे तो माइनस V प्लस F अपॉन माइनस F इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा V अपॉन U। इसे स्प्लिट कर दीजिए तो आपको मिलेगा V अपॉन F माइनस 1 इक्वल टू V अपॉन U। अब थ्रू आउट हम V से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा,
पहले हम इसे थोड़ा राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, v अपॉन यू प्लस 1. अब डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय v, आपको मिलेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v. क्या क्या हमने डिवाइडिंग both sides, dividing both sides by v. सो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन में क्या क्या दिख रहा है हमें? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस. सो ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये जो इक्वेशन आपको मिला है, इसी फॉर्मूले को हम कैसे हैं? मिरर इक्वेशन. दिस इज मिरर इक्वेशन. सो आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हम एक कर्व सरफेस के लिए रिलेशन बना सकते हैं फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए. हमने यहाँ पर कॉन्केव सरफेस कंसिडर किया है. सेम आप डिराइव कर सकते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी. आई होप कि आपको समझ में आया कि मिरर इक्वेशन क्या होता है और हम उसे किस तरह से डिराइव कर सकते हैं. थैंक यू.